मैंने सुना है जापान का एक सम्राट सद्गुरु की तलाश कर रहा था। बहुत तलाश की, सद्गुरु ना मिला तो ना मिला। जो जो नाम ज्ञात थे, परिचित थे, पहचाने थे, वहाँ वहाँ गया, लेकिन तृप्ति ना हुई। अपने बूढ़े वजीर से पूछा कि मैं तो युवा हूँ, तुम तो बूढ़े हुए, तुम्हें तो कुछ पता होगा, कोई तो ऐसा आदमी होगा जो मुझे ज्ञान दे। वह बूढ़ा वजीर हंसने लगा। उसने कहा, आदमी तो है, लेकिन आप ना पहचान सकोगे, क्योंकि सच्चा सद्गुरु बिल्कुल सहज स्वाभाविक होगा। उसमें कोई सींग थोड़े ही निकले होते हैं जो आप पहचान लोगे। आप तलाश कर रहे हो किसी उल्टे सीधे आदमी की। आपको तलाश है कोई जो यंत्र मंत्र तंत्र से चमत्कार कर दे, कोई हो जो विधि विधान कर्म कांड में निपुण हो, कोई हो जो पत्री देखता हो, भविष्य बताता हो। लोग तो मिलेंगे बहुत उल्टे सीधे, मगर जो अभी खुद ही उल्टे सीधे हैं, वे आपको क्या लाख उपाय भी दें तो मार्गदर्शन क्या देंगे, आपको भी और अस्त व्यस्त कर देंगे। आप वैसे ही अराजक अवस्था में हो, वे आपको और अराजक कर देंगे। मैं एक आदमी को जानता हूं। सम्राट तो उत्सुक था। वजीर को कहा, मैं चलने को राजी हूं। वे दोनों निकले उस फकीर को मिलने। वजीर तो चरणों पर गिर पड़ा फकीर के, लेकिन सम्राट उस आदमी को देखकर इस योग्य ना पाया कि इसके चरणों में गिरे। आदमी बिल्कुल साधारण था और काम भी क्या कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था। अब कहीं सद्गुरु लकड़ी काटते हैं? हमारी दृष्टि में तो सद्गुरु की पहचान यही है कि जिसके जटाजूट हों, शिष्यों की भारी फौज आगे पीछे खड़ी हो, बड़ा सा आश्रम हो, कुछ दिखाने को हो, तभी तो हम उसको सद्गुरु मानते हैं। बेचारा तो सीधा साधा हो, उसे तो गुरु मानने को भी लोग कतराते हैं। सद्गुरु कहीं लकड़ियां काटते हैं? सम्राट ने अपने वजीर से कहा कि ये आदमी लकड़ियां काट रहा है, ये क्या मुझको ज्ञान देगा? इसके पास तो इतने भी संसाधन नहीं कि खुद का जीवन यापन आराम से कर सके। इसकी क्या खूबी है? वजीर ने कहा, इसकी यही खूबी है, इसी से पूछो कि इसकी साधना क्या है। अब सम्राट कुछ सोच विचार में पड़ गया। बूढ़ा वजीर जो कह रहा है तो कुछ बात में दम होगा। इच्छा तो नहीं थी, मगर बैठा फकीर के पास, आधे अधूरे मन से फकीर से पूछा कि आपकी साधना क्या है? फकीर ने कहा, मेरी कोई साधना नहीं है। तुम साधना की बात करते हो, ऐसी मेरी कोई साधना नहीं। जब भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूँ, जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, मेरी और कोई साधना नहीं है। सम्राट हैरान हो गया, सोचने लगा, तो यूं ही समय बर्बाद हो गया। वजीर भी मुझे कहाँ ले आया, जो ना तो कोई शास्त्रों का ज्ञाता लगता है, ना कोई मंत्र उच्चारण उसे करने आते हैं, ना कोई यज्ञशाला है, कुछ भी तो नहीं, ऊपर से साधना के नाम पर भोजन और सोने की बात करता है। सम्राट ने कहा, लेकिन ये कोई साधना हुई? ये भी कोई साधना कहलाने के लायक है? ये तो हम सब करते हैं। जब भूख लगती है भोजन करते हैं, जब नींद आती है हम सब सो जाते हैं। उस फकीर ने कहा, नहीं, इतनी जल्दी निष्कर्ष ना लो। कई बार तुम्हें भूख नहीं लगती और तुम भोजन करते हो, और कई बार तुम्हें भूख लगती है और तुम भोजन नहीं करते, और कई बार तुम्हें नींद आती है और तुम सोते नहीं, और कई बार तुम्हें नींद नहीं आती और तुम सोने की चेष्टा करते हो। इतना ही नहीं, तुम जब भोजन करते हो तब और भी हजार काम करते हो, यंत्रवत भोजन करते हो, मन न मालूम किन किन लोगों में भागा रहता है। और जब तुम सोते हो तब तुम सिर्फ सोते ही नहीं, कितने कितने सपने देखते हो, कहाँ कहाँ नहीं जाते, क्या क्या नहीं करते, मन का व्यापार जारी रहता है। मैं जब भोजन करता हूँ तो सिर्फ भोजन ही करता हूँ, मैं भोजन हो जाता हूँ, बस भोजन ही करता हूँ। उस वक्त भोजन करने के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। और जब सोता हूँ तो सिर्फ सोता हूँ, उस समय सोने के सिवा और कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ सोना ही बन जाता हूँ। और जब मुझे नींद आती है तो मैं क्षण भी टालता नहीं, तत्क्षण सो जाता हूँ। अब जरा सम्राट फकीर की बातों को ध्यान से सुनने लगा, और बात बड़ी सरल थी मगर शक्तिशाली। ये तो सम्राट ने सोचा ही ना था कि ऐसी भी कोई साधना हो सकती है।
हर कोई ये सोचता है कि गुरु तो उसे ही कह सकते हैं जो रामायण गीता के श्लोक जानता हो, जिसे सब कुछ कंठस्थ हो, जो तोते की तरह फटाफट उसका विश्लेषण भी कर दे। हम उससे ही आकर्षित होते हैं जिसने भगवे कपड़े पहन रखे हों, वैभव से भरा जिसका जीवन हो, चार्टर्ड फ्लाइट में आता जाता हो, सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों जिसके फॉलोअर्स हों। न जाने क्या का विश्लेषण हमने सद्गुरु को पहचानने के लिए लगा दिए हैं। अब सम्राट फकीर की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। उसकी बातें सम्राट के भीतर के अज्ञान को मानो चीरती जाती हों। ये सद्गुरु कोई और नहीं, बोकुजू था। बोकुजू के संबंध में कहानियां हैं कि कभी कभी बीच प्रवचन में देते देते सो जाता था। नींद आ गई तो बोकुजू क्या करे, इतना नैसर्गिक नेचुरल आदमी, और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता था। और जब किसी ने उससे पूछा कि फकीर को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तुम ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं उठते? बोकुजू ने कहा, मैंने परिभाषा बदल दी ब्रह्म मुहूर्त की। फकीर जब उठे तब ब्रह्म मुहूर्त, भीतर का ब्रह्म जब उठना चाहे तब ब्रह्म मुहूर्त, और भीतर का ब्रह्म जब सोना चाहे तो मैं सो जाता हूँ। मेरी और कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई राम रटन नहीं। बहुत ही सरल नैसर्गिक सद्गुरु था बोकुजू। इस छोटी सी मुलाकात ने जापानी सम्राट का हृदय परिवर्तन कर दिया। उसने तत्क्षण उसे अपना गुरु मान लिया। बहुत ऐसे सद्गुरु हुए हैं जो एकदम नैसर्गिक सरल थे, जिन्हें इतिहास आज भी याद करता है। क्या कोई संत रविदास को भूल सकता है, जिन्हें मीरा ने अपना गुरु माना? गुरु नानक जी को तो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए खेत में हमने काम करते देखा। कहते हैं कि सत्संग आत्मा के लिए है और खेत में काम करना जीवन यापन के लिए। बोकुजू कभी कभी दोपहर तक सोया करता और कभी कभी आधी रात तक जागा रहता। जब नींद आती तब सो जाता, जब भूख लगी तो भोजन करता। कभी कभी दिन 2 दिन बीत जाते और भोजन न करता। वह उपवास न था, और कभी कभी दिन में 2 बार भोजन करता। इतना नैसर्गिक, इतना स्पॉन्टेनियस। मगर ऐसे आदमी को कौन सद्गुरु कहेगा? कौन उससे प्रभावित होगा? हम तो उल्टे सीधे लोगों से प्रभावित होते हैं। मुट्ठी से राख निकाल दे, माथे पर त्रिपुंड लगाए हो, कुछ तरह तरह के उपहास के लायक जब तक वो कुछ करता ना हो, समाचार पत्र में जिसकी फोटो ना आती हो, तो वो कैसा सद्गुरु? आज के संदर्भ में कहें तो कंट्रोवर्सी जिसके पीछे ना हो, तो फिर कैसा सद्गुरु? जो कोई राजनीतिक दल से जुड़ा ना हो, तो वो कैसा सद्गुरु? प्रचार प्रसार में जो ना लगा हो, तो वो कैसा गुरु? जो परिवार बीवी बच्चों के साथ रहता हो, तो वो कैसा सद्गुरु? जो शर्ट पैंट कोट टाई में हो, वो कैसा सद्गुरु? ऐसे दिखावटी भगोड़े मनुष्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो सिर के बल खड़े हो सकते हों, परिवार बीवी बच्चों को छोड़कर बैठे हों, ऐसे लोग हमें पसंद आते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम स्त्रियों के पीछे भागे जा रहे हैं, वह स्त्रियों के प्रति पीठ करके भागे जा रहे हैं। फर्क इतना ही है, मगर भाग जारी है। बात करने कराने की है ही नहीं, मगर भीतर जागृति की है। भीतर जागरण घट गया तो फिर आप चाहे व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, गृहिणी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार को छोड़ देने से, कामकाज को छोड़ देने से कोई सद्गुरु नहीं बन जाता। आप जिस भी काम को कर रहे हों, उसे पूरी समग्रता के साथ करें। काम और आप 2 ना रह जाएं। बोकुजू ने जैसा कहा कि जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूं, और बोकुजू फिर 2 ना रहे। नींद और बोकुजू एक हो गए। भूख लगती तो भोजन कर लेता, फिर भोजन और बोकुजू एक हो जाते। गुरु का अर्थ ही यही है कि जिसके पास जाकर श्रद्धा भक्ति पैदा हो, जिसके पास झुकना आनंद हो जाए, जिसके पास झुककर लगे कि भर गए, जिसके पास झुक के लगे कि पा लिया। कहीं कोई हृदय के भीतर एक स्पंदन की कोई लहर मिली। आज के मिस्टिक पॉडकास्ट को आपने सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूँ।